पुष्पा जैसे साउथ सिनेमा के बढ़ते खतरे के बीच आमिर खान का एक बयान आया है जिससे उनके दिल की हालत समझी जा सकती है कि कितना डरा हुआ है बॉलीवुड साउथ सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता से। या आप भी कहेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि शाहरुख सलमान के साथ फिल्म करने को तैयार हैं आमिर खान और कह रहे हैं कि वो दोनों भी एक साथ काम करना चाहते हैं, बस सही स्क्रिप्ट का ही तो इंतज़ार है। आमिर खान ने खुलासा किया है कि वो शाहरुख और सलमान खान के साथ एक ही फिल्म में काम करने को तैयार हैं और उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतज़ार है। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में आमिर ने कहा कि 6 महीने पहले एक साथ फिल्म करने के बारे में उनकी सलमान और शाहरुख से बातचीत भी हुई थी। आमिर ने साथ काम करने की पहल की थी। आमिर ने कहा कि 6 महीने पहले हम कहीं एक साथ थे और इस बारे में बात हुई थी। वास्तव में मैं ही वो शख्स था जिसने इस बारे में पहल की थी। मैंने शाहरुख और सलमान से कहा कि अगर हम तीनों एक साथ फिल्म नहीं करेंगे तो ये वाकई दुखद होगा। बॉलीवुड के 3 दिग्गजों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने की संभावना बॉलीवुड के फैंस को भी लंबे समय से रही है और आमिर के मुताबिक शाहरुख और सलमान भी इसके लिए तैयार हैं। आमिर कहते हैं हमें सही कहानी का इंतजार है। हम तीनों का ऐसा है कि हम साथ में एक फिल्म करना चाहते हैं, ये बहुत जल्द होगा, लेकिन उस तरह की कहानी भी होनी चाहिए। और पहले भी साथ काम करने की हम इच्छा जता चुके हैं और ये पहली बार नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये एक ऐसा टाइम है जब इन्हें लगता है कि सलमान और शाहरुख और आमिर को तीनों को साथ में काम करना चाहिए। कपिल के शो में भी एक बार इस तरह का सवाल आ चुका है, तब आमिर ने कहा था कि मैं भी करना चाहता हूं और हाल ही में दोनों से मिला हूं और हम तीनों को इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, दर्शकों के लिए कितना गलत होगा कि करियर के इस दौर में अगर हम एक साथ फिल्म ना कर पाए। एक फिल्म तो बनती है। आपको बता दें कि आमिर खान अब लाहौर 1947 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं। इस फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल हैं। वहीं इनके बेटे जुनैद खान और पल्लवी इसमें लीड रोल में हैं। दोस्तों, साउथ का जिस तरीके से तेज़ी से आतंक बढ़ा है बॉलीवुड के ऊपर और अब आमिर खान का ये कहना कि हम तीनों साथ में काम करना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आज इस वक्त अब ऐसी क्या ज़रूरत है। अब जब तीनों के करियर ढलान पर हैं, शाहरुख खान जिन्हें 4 साल घर पर खाली बैठना पड़ा ताकि वो पठान जैसी फिल्म कर पाएं, सलमान खान जो सुल्तान के बाद से एक अदद हिट के इंतज़ार में हैं अभी तक, और आमिर खान जिनका इंडस्ट्री से लगभग पत्ता कट हो चुका है, अब जाकर इनको ऐसा लग रहा है कि चलो तीनों साथ में फिल्में करते हैं। और इस वक्त तीनों को साथ में लाने का पर्पज़ एक ही हो सकता है कि फिर से हम बॉलीवुड को रिवाइव करें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से पुष्पा 2 इस समय अपना परचम लहरा रही है, इससे पहले RRR, बाहुबली, ऐसी तमाम फिल्में, और फिर अब तो बिना बड़े स्टार वाली फिल्में भी चलने लगी हैं जैसे स्त्री 2 और 12वीं फेल। ऐसे में अब आमिर, सलमान और शाहरुख को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब ज़माना बदल गया है। अब वो ज़माना नहीं है जब हम सिर्फ बड़े चेहरों के साथ फिल्में देखते थे दर्शक और कुछ ऐसा बड़ा हवा क्रिएट करना होता था। अब तो कंटेंट ही असल ही है और यही वजह है कि अगर साउथ के भी कोई बड़े हीरोज़ आते हैं हिंदी डब्ड फिल्में लेकर, तो देखिए पुष्पा 2 एक डब्ड हिंदी फिल्म है और वो किसी भी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म से कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। इनफैक्ट उसने अब नए रिकॉर्ड्स जो बनाए उसके मुताबिक उसने 2 दिन के अंदर 415 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, जो कहते थे कि हमारे फैंस होते हैं और हम इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े चेहरे हैं और हम 3-3 दशकों से रूल कर रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर अब हम साथ में नहीं आए तो फिर हम में से किसी एक का भी बचना मुश्किल होगा। और वैसे भी 60 की उम्र को टच कर रहे हैं। तीनों के तीनों 1965 बॉर्न हैं, तो 1965 के हिसाब से आप लगा लीजिए अब 2025 में दिन ही कितने रह गए हैं। तो ये जो तीनों हैं ये अब 60 साल के हो चुके हैं, यानी इन्होंने अपने करियर का जो पीक देखना था वो देख लिया है। अब मामला ऐसा है कि रिटायरमेंट या तो ज़बरदस्ती करा दिया जाएगा या रिटायर होना पड़ेगा, और उससे पहले तीनों साथ में फिल्म करना चाहते हैं। जब इनका पीक टाइम था तब तीनों ने साथ में फिल्में नहीं की। हालांकि शाहरुख सलमान दिखाई दिए हैं साथ में, लेकिन तीनों कभी साथ में आए नहीं। लेकिन आज जो साथ में आने का ख्याल आने लगा है उसके पीछे कारण बस यही है कि अब साउथ का जो सिनेमा है वो आम दर्शक के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब ऐसे में आपकी हिंदी बेल्ट में अंदर घुसकर अगर आंध्रा के स्टार आते हैं और पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 का प्रमोशन करके चले जाते हैं और आप बस एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं क्योंकि आपके पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, आपके पास ऐसी कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ऐसा कोई इनोवेटिव अप्रोच नहीं है जिसकी वजह से दर्शक आपका इंतजार करें, तो ऐसे में फिर क्या होगा, आपको ऐसे ही ख्याल आएंगे चलो साथ में फिल्म कर लेते हैं। वैसे इसका भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला। सिंघम अगेन हमने हाल ही में देखी थी, कितने सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड फेसेस थे। अर्जुन कपूर
कपूर जैसे को विलन बना दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ उस फिल्म का। वो फिल्म भी टाइम टाइम फिस हो गई। और अगर आप बात करें, पहले भी ऐसे कई सारे प्रयोग होते रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी आमिर खान का बयान आया है, ये उनकी उस बेबसी को बताता है, उनके उस कसमसाहट को बताता है, जो शायद वो कह नहीं पा रहे हैं लेकिन कहना चाहते हैं कि कुछ तो करें यार, हमें लोग फिर से उतना देखें, उतना प्यार दें। तो देखिए, दर्शक बदल चुके हैं, बाज़ार बदल चुका है, और बाज़ार के साथ अगर आप नहीं बदले हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोग सिर्फ इस वजह से आपको देखने नहीं आएंगे कि आप तीनों साथ में आ रहे हैं। आप देखिए कि पुरानी फिल्मों को रिलीज़ किया जा रहा है, अभी करण अर्जुन को रिलीज़ किया गया, ताल को रिलीज़ किया गया, पुरानी फिल्मों को रिलीज़ करके ये माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए अभी भी वैसे स्टार्स हैं हमारे बीच में। उनका पूरा जो गुजरा हुआ एरा है, जो गुजरा हुआ ज़माना है, उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अब मामला सारा का सारा फीका हो गया है, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि अब इससे अच्छा कंटेंट हमें मिल सकता है, या तो OTT पे मिल जाएगा या साउथ वाले दे देंगे। अब हम वो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की पिटी हुई फिल्में नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शकों के ऊपर से अपनी ग्रिप भी छोड़ दी है। और आप देखिए, पुष्पा 2 है या कोई भी साउथ की फिल्म है, उसमें बहुत कुछ नया नहीं हो रहा है। उन्होंने उस देसी ऑडियंस को पकड़ के रखा है उसी मसाले से, जिस मसाले से 70s 80s और 90s में कुछ हद तक फिल्में बनती थीं, चलती थीं। लेकिन इधर पिछले करीब 15-18 सालों से जिस तरह से बॉलीवुड ने अपनी पकड़ छोड़ी है बाज़ार पर, जिस तरह से दर्शकों की नब्ज़ को पहचानना भूल गया है बॉलीवुड, तो आज ये नौबत आ जाती है कि आमिर खान को खुद से कहना पड़ रहा है कि हाँ, हम काम करना चाहते हैं सलमान शाहरुख के साथ में। मतलब बजाय इसके कि लोग कहें, अब आमिर खान को खुद कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई तो नॉवेल्टी हमको देना पड़ेगा। कंटेंट के लेवल पर नॉवेल्टी देना आता नहीं है, तो चलो इस तरह से दे देते हैं कि तीनों साथ में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तीनों साथ में आ गए तो कोई भी सब्जेक्ट अगर उठाकर लाते हैं ये, तो फिल्म सिर्फ इसलिए चल जाएगी कि ये तीनों साथ में हैं? अभी एक बहुत बड़े TV चैनल चलाते हैं, पत्रकार हैं, उनकी एक इवेंट हुई थी, उसमें तीनों साथ में पहुंचे थे, कुछ साल पहले की बात है। तो ये अब एक तमाशा बनकर रह गए कि आमिर सलमान शाहरुख को साथ में देखना है। किसे देखना है? लोग तो अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। फिर आप चाहें कोई अननोन फेस ले आइए, क्योंकि इनको अगर लोगों ने पहचाना था तो इनके कंटेंट की वजह से पहचाना था। लेकिन अब इनके कंटेंट में वो दम नहीं है, इसीलिए आज आमिर खान की फिल्म भी फ्लॉप होती है, सलमान खान की भी फ्लॉप होती है, और ज़ीरो में जो शाहरुख खान का हाथ शुरू हुआ था आपने देखा ही था। तो इतनी सारी फ्लॉप फिल्में देने वाले अगर ये सो कॉल्ड बड़े स्टार्स एक साथ आ भी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों का साथ आना किसी तरीके के सक्सेस की गारंटी हो सकता है, किसी तरीके की हिट की गारंटी हो सकता है? इस सवाल के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर आप खुलकर लिखिए कि क्या कोई फिल्म सिर्फ इसलिए चल सकती है कि उसमें आमिर, सलमान और शाहरुख एक साथ आ रहे हैं, एक साथ दिखेंगे? आपको लगता है कि हमारे देश का दर्शक अभी इतना कम अक्ल है कि वो सिर्फ इन तीनों को साथ में देखने के लिए कोई फिल्म देख लेगा? या आपको लगता है कि ये भी एक सिर्फ गिमिक साबित होगा? अगर ऐसा होता है तो आपके इस पर जो भी विचार हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिखना मत भूलिएगा।